हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ये आपका फोर्थ टॉपिक है एंड पहला टॉपिक जो था दैट वाज अबाउट कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, ठीक है, और उनको स्पून फीडिंग ना करिए, उनको काइंड ऑफ इमोशनली मेंटली अपाहिज ना बनाएं एंड एक जुनून के साथ उनको किसी भी रिज़ल्ट की तरफ ओरिएंट ना करें, ठीक है, कि आप ट्विन फ्लेम ही हैं, वो आपका डीएम ही है और आपका रियूनियन होना ही है। आप बस सिर्फ अपना काम करिए, उनको गाइड करिए, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन की, वो उनको प्रोवाइड करिए। बाकी एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। देखिए, वीडियोस में एंड आर्टिकल्स में यही अंतर होता है। वीडियो में पर्सन अपना पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, उसका झुकाव जिस तरफ होता है वो भी उसमें डालता जाता है, जिसके कारण जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, उनका थिंकिंग पैटर्न भी, बिकॉज वो तो बिल्कुल खाली स्लेट है, उसको नहीं पता कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, रियूनियन किसे कहते हैं, उसे नहीं पता। तो जैसे जैसे आप उसमें रंग भरते जाओगे वैसे वैसे वो आप पे विश्वास करता जाएगा और जो आप बोलते जाओगे फिर वो वहीं मोल्ड होता जाएगा। फिर उसको बाद में फाइनली लगने लगेगा कि हाँ, मैं ट्विन फ्लेम ही हूँ, वो मेरा डीएम ही है, रियूनियन होना ही है, और फिर वो कन्विंस भी हो जाएगा कि हाँ, फ़ोन पे बात करना और ये सब करना वही फिजिकल रियूनियन कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस को डेवलप होने दीजिए। और सब्सक्राइबर्स से भी ये है कि आप लोग आर्टिकल्स पढ़िए, वीडियोस को ज़्यादा ना देखें, क्योंकि वीडियोस में मेरे वीडियोस जो होंगे उसमें मेरा राय भी आएगा, ठीक है, और मेरा राय जो होगा या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो हो सकता है एक चीज़ को फेवर करता हो, पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। तो मैं आप जितने भी होंगे सब उसी फेवर, उसी लाइन में जाने लगेंगे, ठीक है, उसी को फॉलो करने लगेंगे, जो कि हो सकता है गलत हो, ठीक है। आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं डेवलप हो पाएगी। दूसरा कि आप उतना ही काम करें जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, फ्री, बिकॉज आप कहते हैं कि हम लोग यूनिवर्स का काम कर रहे हैं, यूनिवर्स का वर्क कर रहे हैं, तो उतना ही करना है। यूनिवर्स वही एक्सपेक्ट करता है जितना आप मटेरियलिस्टिकली फ्री होकर कर सकते हैं, ठीक है, बिना मनी एक्सचेंज किए कर सकते हैं, उतना ही करिए, उससे ज़्यादा का यूनिवर्स नहीं आप पे कहता है, ठीक है। तो उतना ही करिए, कोई जुनून के साथ कोई चीज़ कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने वीडियोस बनाइए और उसको रिलीज़ करिए, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना होगा वो नहीं लेगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन, इस चक्कर में मत पड़िए कि हमको समझाना ही है, ठीक है। वो रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए कि लोगों को कन्विंस करना ही है कि वो ट्विन फ्लेम है, आप ट्विन फ्लेम है, वो डीएम है और रियूनियन होके ही रहेगा, और इसी को रियूनियन कहते हैं, फ़ोन पे बात करना, ठीक है। इस चक्कर में ना रहें, फ्री में काम करिए, ठीक है। और यूनिवर्स वो आपका एम्प्लॉयर है, आप उसी का काम कर रहे हो ना। सब लोग यही कहते हैं हम तो यूनिवर्स का काम कर रहे हैं, यूनिवर्स के हम लोग वर्कर्स हैं, यूनिवर्स का हम लोग ना, तो वो आपका एम्प्लॉयर हुआ ना। पेमेंट एम्प्लॉयर से लेना होता है, तो एम्प्लॉयर से पेमेंट लीजिए, और एम्प्लॉयर आपको सबसे खूबसूरत पेमेंट देगा, इससे बढ़कर कोई पेमेंट नहीं होता है। ये तीसरे वीडियो में डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम के लिए सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में अगर कुछ है तो वो रियूनियन, ठीक है, फिजिकल रियूनियन, जो भी आपकी डेफिनेशन है। तो आपकी जो भी डेफिनेशन है फिजिकल रियूनियन की, उसको बताइए क्लियरली। जब आप क्लियरली बताओगे तो यूनिवर्स उसी को तो रिसीव करेगा ना, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल पार में रह के अपने ट्रूथ और ऑथेंटिसिटी के साथ जो आप बताएंगे कि फिजिकल रियूनियन की डेफिनेशन मेरे लिए ये है, तो यूनिवर्स उसी को कैच करेगा और यूनिवर्स फिर वो आपको एज अ पेमेंट आपको करेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल क्लियरली स्टेट करिए अपने ट्रूथ के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, कि आपका ट्विन फ्लेम फिजिकल रियूनियन का मतलब क्या होता है। जो भी उसका मीनिंग होता है वही आपको यूनिवर्स पे करेगा, इससे बढ़कर तो कुछ पेमेंट हो ही नहीं सकता। कोई सोच सकता है? बताइए आप ज़रा। मतलब कि सोते जागते इंसान यही मांगता है ना कि डीएम मिला दे, ठीक है। तो जो भी आपकी फिजिकल रियूनियन की जो भी डेफिनेशन है, चाहे वो आपकी मैरिज है, किसी के लिए मैरिज हो सकती है,
किसी के लिए फ़ोन पे बात करना एंड मिलना जुलना हो सकता है। जो भी आपकी डेफिनेशन होगी यूनिवर्स उसी हिसाब से आपको पेमेंट वही रेट पे तय करेगा। हमारा रेट क्या तय है यूनिवर्स से भाई? हमारा रेट तो ये तय है कि हमारी जब तक डीएम से मैरिज होगी यही हमारे लिए फिजिकल रियूनियन का डेफिनेशन है। तो हमने ये रेट तय कर रखा है, तो हमको यही यूनिवर्स देगा अगर हमारे काम से खुश होगा। जिसने ये सोच रखा है कि फ़ोन पे बात करना और मिलना जुलना, ठीक है, और सोल पर्पस ऐसे करना, तो यूनिवर्स ने उसका ये रेट तय कर रखा है, उसको ऐसे फिजिकल रियूनियन देगा। अब अगर आपको ऑलरेडी फिजिकल रियूनियन हो चुका है आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, तो यूनिवर्स ने तो ऑलरेडी आपको पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया है भाई। तो आपके एम्प्लॉयर ने तो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, तो आपको जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके आप वीडियोस बना के जो आप भी दे रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो उनसे तो आपको लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यूनिवर्स ने ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है, आपको ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है तो यूनिवर्स उनको फर्दर पेमेंट कर देगा जब वो आपको लगेगा कि हाँ आपका काम सही किया है, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया कि हमारा फिजिकल रियूनियन की डेफिनेशन ये है, ठीक है। अगर हमको यूनिवर्स को लगेगा कि हम काम सही कर रहे हैं तो पेमेंट कर देगा, उसको लगेगा नहीं कर रहे हैं तो पेमेंट काट दिया जाता है ना, तो हमारा भी कट जाएगा, उसमें क्या है। ये सोचेंगे कि काम में थोड़ा कमी रह गया और क्या, ठीक है। समझ में आया? तो ये तीनों क्लियर हो गए। 6 मिनट तो इसी में लगे। चलिए चौथे पे आ जाते हैं। चौथा पॉइंट जो है, देखिए चौथा पॉइंट जो है 2019 में कई लोग हैं जो मुझसे पूछने लगे कि मैम LOA को हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, या करना चाहिए या नहीं। अब सच बताएं, हमको LOA ही नहीं पता था क्या होता है। हम कहें ये कौन सी चीज़ है भैया, मतलब कि जो हमको नहीं पता और ये नए नए लोगों को पता है। तो हमने पूछा LOA होता क्या है भाई, पहले तो हमें समझ ही में नहीं आया LOA क्या होता है यार। तब पता चला कि अरे भाई ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड इसका तो बहुत बोलबाला है। इसमें वीडियोस में हर चैनल पे जो भी आपको मिल जाएगा, मतलब कि एक के बाद धड़ल्ले से सब आने शुरू हो जाते हैं। इस पे तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा एंड जो मुझे समझ में आया वो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं एंड मुझसे कई बार अभी भी रिसेंटली 3-4 बार मेरे इन दिनों में आ गया। तो इस पर मेरा वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग भी था, ठीक है, पर हर चीज़ का समय होता है, तो समय अब आया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबको पता ही होगा, ठीक है, क्या होता है सब लोगों को पता है, ये मैं जानती हूँ, मेरे से ज़्यादा सबको पता है, पर जो हमने इंटरप्रेट किया वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ यूज़ नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी स्पेसिफिक पर्सन पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्सन बोले तो वो अगर बंदा मैरिड है तो, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीएम की, इस पे कभी भी अ वेरी बिग नो, कैपिटल नो, क्योंकि यहाँ पे जो मैरिड बंदा है, जो पर्सन मैरिड है, वो अपने कर्मास क्लियर कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, अपने इन लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, रिलेटिव्स, जो भी वाइफ के साथ जो भी पैकेज आता है, ठीक है, वाइफ एट ऑल के साथ अपना कर्मास क्लियर कर रहा है। तो अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया तो एक तो आप कर्मा जो उसके क्लियर करने हैं उस पर आप हिंड्रेंस पैदा कर रहे हो, रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हो, उसमें आप, ठीक है, रुकावट पैदा कर रहे हो। एंड दूसरा एक उसका फ्री विल होता है बंदे का, जो बंदा ऑलरेडी मैरिड है उसका फ्री विल उसके अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ होता है, ठीक है, उसका फ्री विल बंधा हुआ है, उसके बच्चे हैं, परिवार है, वाइफ है। तो यहाँ पे भी आप हिंड्रेंस, ये दो बहुत ही बड़े मैंने गवर्निंग रूल्स बताए हैं गाया के, ठीक है ना। आप इन दोनों पे अड़चने पैदा कर रहे हो तो ये सब आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, इसका बहुत भारी भरपाई आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है। हो सकता है वो बंदा आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आपके पास आ जाए, बट यकीन मानिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, व्हेनेवर, कभी भी, ठीक है, देर सवेर उसको अपने कर्मास क्लियर करने के लिए अपनी वाइफ के पास वो जाएगा ही। एंड अगर
एट ऑल लॉस को भी, किसी भी कर्मास क्लियर करने हैं, तो वहाँ पे भी वो ही विल गो बैक, वो वापस चला जाएगा। ठीक है, और वापस जाके फिर उसे अगर रियलाइज़ हो गया कि आपने क्या किया था, या हो जाता है जो जैसा आप करोगे वो सब सामने आ ही जाता है देर सवेर, तो फिर काफ़ी ज़्यादा एक तो वो वापस चला गया, ये जो आपने किया वो बेकार हो गया, प्लस आपने खुद ही कर्मा क्रिएट कर लिया उनकी वाइफ के साथ, एंड फ्री विल के अगेंस्ट उसके आप काम कराए हो, तो उसका भी आप पे कर्मा चढ़ गया। किसी की फ्री विल को आप नहीं, ठीक है, फ्री विल तो यूनिवर्स ने, गॉड ने दी हुई है, उस पर आप कैसे, उस पर तो आप, यूनिवर्स तक नहीं आपकी फ्री विल के अगेंस्ट काम करता। अगर आप नहीं यूनिवर्स से हेल्प मांगेंगे, यूनिवर्स आपकी हेल्प नहीं करेगा। मैं इसका बहुत ही बड़ा देख चुकी हूँ एग्जाम्पल पर्सनल लाइफ में। जब मैंने कह दिया, सबके सब धड़ल्ले से आ गए हेल्प करने में, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो कोई नहीं आया। तो फ्री विल का क्या महत्व होता है मैं पर्सनली जानती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स, कोई नहीं आता जब तक आप उनको नहीं कहते कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प दीजिए आपकी फ्री विल के अगेंस्ट। और आपने उस लॉ को ब्रेक कर दिया जिनको गॉड्स, ठीक है, जिनको गाइड्स भी नहीं ब्रेक करते हैं। एंड दूसरी चीज़, आपको कहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं स्पेसिफिक पर्सन के लिए या मैरिड पर्सन के लिए, ठीक है, मैरिड, यहाँ पे डीएम की बात हो रही है, अगर वो मैरिड है तो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप? यूज़ कर सकते हैं अगर कोई आपको ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे लगते हैं, जैसे कि हमें भाई अपना फ्यूचर हस्बैंड टॉल डार्क हैंडसम चाहिए, और इंटेलिजेंट चाहिए, और अपनी लाइफ के बारे में हमें लग्जूरियस लाइफ चाहिए, हम अपने घर के बारे में कि हमें ऐसा बड़ा घर सीशोर के, आपको किस तरह की जॉब चाहिए, आपको किस तरह का स्टेटस चाहिए, इन सब चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स के लिए कि हमें इस तरह के दोस्त चाहिए। इसमें किसी का भी कोई भी कर्मा पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्लस किसी के फ्री विल के अगेंस्ट भी असर नहीं पड़ता है। आप क्योंकि एक जनरलाइज, ठीक है ना, एक चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आ गया? तो यहाँ लगा सकते हो आप, पर यहाँ मैरिड पर्सन के अगेंस्ट नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, इसके बारे में सोच लें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितना मुझे पता है कि दे आर अराउंड 3 थिंग्स, ठीक है। सबसे पहला डिज़ायर, दूसरा फोकस, एंड तीसरा बिलीव करना कि वो होके रहेगा, राइट। यही होता है ना। अब डिज़ायर, इससे पहले एक और चीज़ है जो कई दिन से मेरे दिमाग में आ रही है, ठीक है, उसको मैं इसी में इंक्लूड कर देती हूँ। नो या नहीं शब्द यूनिवर्स की डिक्शनरी में नहीं है। ये बात आप लोग सभी लोगों को अभी तक पता चली गई होगी। यूनिवर्स नो या नहीं को कैप्चर नहीं करता, उसको नहीं रीड कर पाता, उसको नहीं सुन पाता, उसके कान उसको रिसीव नहीं करते, फ्रीक्वेंसी रिसीव नहीं करती है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप बोलेंगे तो वो नहीं या नो को रिसीव नहीं करेगा। जैसे डीएम के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो आपने जब ये बोला, ये पढ़ा, ये सुना और दिन में 10 बार बोला कि डीएम के बारे में नहीं सोचना है, डिवाइन के बारे में सोचना है, तो नहीं, यूनिवर्स कैप्चर नहीं सुनता है, उसकी में डिक्शनरी नहीं है। तो वो क्या सुनता है? आप क्या 10 बार बोल रहे हो, दिल से क्या आपकी बात निकल रही है? डीएम के बारे में सोचना है, डिवाइन के बारे में सोचना है। समझ रहे हो? अगर आपने बोला कि डीएम पर फोकस नहीं करना है, डिवाइन पर फोकस करना है, राइट। तो ये जो नहीं है वो यूनिवर्स रिसीव नहीं करेगा। यूनिवर्स क्या सुनेगा आपकी बात, जो दिन में 10 बार बोल रहे हो, सुन रहे हो कि डीएम पर फोकस करना है। तो आपकी डिज़ायर क्या चली गई यूनिवर्स के पास, दिन में 10 बार बोल रहे हो, सुन रहे हो, डीएम पर फोकस
करना है। आपने बोला तो नहीं है, पर नहीं, उसने रिसीव नहीं किया। और डीएम के बारे में सोचना है। अब सेकंड है, ये तो डिज़ायर है। दिन में 10 बार आप बोल रहे हो डीएम पर फोकस नहीं करना है, डिवाइन पे फोकस करना है, बस। लेकिन यूनिवर्स क्या सुन रहा है? डीएम पर फोकस करना है। 10 बार आप बोल रहे हो डीएम के बारे में नहीं सोचना है, 10 बार यूनिवर्स के अच्छा डीएम के बारे में सोचना है, 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 डीएम पर फोकस करना है, डीएम पर फोकस करना है, डीएम पर फोकस करना है। तथास्तु। समझ रहे हो? दिन भर इसी पे फोकस कर रहे हो, डीएम पर फोकस करना है। एंड डीएम के बारे में मैं तो इतनी बार लिख के ही पक गई, क्योंकि ये मेरे एंटीने में, मेरे फ्रीक्वेंसी में कैच नहीं होता। जैसे फ्रीक्वेंसी में यूनिवर्स के नहीं कैच नहीं होता, वैसे ये मेरे फ्रीक्वेंसी में कैच नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं डीएम पर फोकस नहीं करना है बोल रही हूँ, पर डीएम पर फोकस करना है, इसी पे फोकस जा रहा है। डीएम के बारे में सोचना है, दिन भर यही चल रहा है। हम बोल रहे हैं डीएम के बारे में नहीं सोचना है, 10 बार बोल रहे हैं, 10 बार सुन रहे हैं, वीडियोस में सुन रहे हैं, पर यूनिवर्स उसको इंटरप्रेट क्या कर रहा है? डीएम के बारे में सोचना है। कहता है अच्छा डीएम के बारे में सोचना है, डीएम के बारे में। आप बोल रहे हो 10 बार डीएम के बारे में नहीं सोचना है, डीएम के बारे में नहीं सोचना है, डीएम के बारे में फोकस नहीं करना है, डीएम पर फोकस नहीं करना है, पर यूनिवर्स क्या सुन रहा है? डीएम पर फोकस करना है, डीएम पर फोकस करना है, डीएम पर फोकस करना है, डीएम के बारे में सोचना है, डीएम के बारे में सोचना है, डीएम के बारे में सोचना है। समझ रहे हो गया फोकस? अब उसके बाद बिलीफ मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ मैं। अनमैरिड के लिए भी कर सकते हो आप, जितना डिस्प्रेशन में चाहो उतने में रह सकते हो, फोकस करते रहो दिन भर, ठीक है? मैरिड अनमैरिड कोई भी हो, पर हम मैरिड के लेके चल रहे हैं। अनमैरिड के बारे में सोचते रहो, कौन सा भला कर लोगे? समझ में आ रहा है? अब बिलीव, डाउट नहीं करना है। तीसरी बात क्या है? डाउट नहीं करना है, वो होएगा, ये सोच के रखना है। तो आप क्या, वो मेरा डीएम है, मेरा रीयूनियन होके रहेगा। अदरवाइज हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे ही हो जाती है। रीयूनियन सबका होके रहेगा, रीयूनियन तो होना ही है। आपको लग रहा है ना इसमें कोई डाउट नहीं है, और आपको ये लाइन कहीं सुनी सुनाई नहीं लग रही हैं? इनफैक्ट सभी कुछ सुनाई लग रही होंगी। बहुत कमेंट्स पर भी सुनती हूँ मैं कि मैडम कहती है डीएम पर फोकस नहीं करना है, वो तो कहती है डिवाइन पर फोकस करना है, कहती है डीएम पर फोकस नहीं करना है, डीएम के बारे में नहीं सोचना। मैडम तो खुद ही बताते हैं। समझ रहे हो? समझ में आ रही है ये कहाँ जा रही है? समझ में आ रही है? डीएम पर फोकस नहीं करना है, डीएम पर फोकस नहीं करना है, डीएम पर फोकस नहीं करना है। यूनिवर्स क्या रिसीव कर रहा है? डीएम पर फोकस करना है, डीएम पर फोकस करना है, डीएम पर फोकस करना है, डीएम के बारे में सोचना है, डीएम के बारे में सोचना है, डीएम के बारे में सोचना है। आप बोल रहे हो कि नहीं सोचना है, पर वो क्या कह रहा है? तथास्तु। तो दिन भर क्या करते रहते हो आप? यूनिवर्स आपको कौन सी एनर्जी देता है? वही सोचने वाली, वही फोकस, डीएम के ऊपर फोकस, डीएम के ऊपर सोचना, ठीक है? एंड उसके बाद फिर आपने तीसरा पॉइंट बिलीव लगा दिया। क्या बिलीव लगा दिया? कि वो तो मेरा डीएम है, उससे मेरा रियूनियन होके रहेगा। रियूनियन तो सबका ही होना है, रियूनियन तो होना ही मस्ट है, अदरवाइज हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नॉर्मली होती। तो भाई आ रही है कि नहीं आ रही है कि ये और ये सब कहाँ जा रही है? टोटल लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया जा रही है। किसी को डाउट है? यही तो बात है, आप जितने अवेकन हो गए, कहते नहीं है कि आपको सब दिखाई देने पड़ लगता है, सबको नहीं दिखाई देता है, बट जिसकी तीसरी आंख दोनों आंख से ज़्यादा तेज़ हो गई हो तो उसको सब दिखाई देता है। हमको दिखाई दे रहा है और यूनिवर्स हमसे कह रहा है कि दिखाते जाओ, ठीक है? तो आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, कोई कुछ कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं करना है, नहीं करना है। ये प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है और मैरिड पर्सन के लिए हो रहा है। कर्माज आप क्रिएट कर रहे हो, उसकी फ्री विल अगेंस्ट चल रहे हो, ठीक है? तो भरपाई तो बेटा आप ही को करनी पड़ेगी। सुधर जाओ, सुधर, ठीक है?
हमसे 2019 से लोग पूछ रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है कि नहीं करना है। हम कहें बहुत धड़ल्ले से अप्लाई किया जा रहा है, हमको सब दिखाई दे रहा है, पर आई वॉज अवॉइडिंग इट, ठीक है। पर क्योंकि अब हमारा पैकअप का टाइम आ चुका है, 15-20 वीडियोज़ और रह गए हैं, टोटल पैकअप करके चले जाएंगे हम, तो इसीलिए बिकॉज देखो ये जो अभी हम इससे पहले भी बताए हैं, ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा टोटल प्रोफेशनल बिजनेस बन रहा है। ट्विन फ्लेम का जो इतना सीक्रेट, ठीक है ना, इतना जो यूनिवर्स ने हमको चुना है, उसका पूरा एक धंधा बन गया है, ठीक है। तो हम जाते जाते हमारा जो काम है, जो हमसे कहा जा रहा है, वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई एक जनरेशन उसको ख़राब कर रही है तो आने वाली जनरेशन जो है, नया वेव जो है, वो उसको सुधार ले। अगर कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, 2017 में भी हो रहा था। और मज़े की बात तो ये है, जब हम सब्सक्राइबर होते हैं तो हम सवाल पूछते हैं कि इसका चार्ज क्यों ले रहे हैं आप इतना महंगा, और जब हम खुद ही गाइड्स बन जाते हैं तो हम खुद ही यही काम करते हैं देर सवेर। और यही बात है, ट्रैप में ना फंसे, यही तो देख रहे हैं यूनिवर्स, और क्या देख रहा है, और कहाँ से देखेगा आपको कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो। मॉरल, आपका मॉरल चेक करता है, आपको ट्विन फ्लेम के साथ सामने आमने सामने करा के आपका मॉरल चेक कर रहा है, आपका कैरेक्टर चेक कर रहा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के आप जो कर रहे हो, कर्मास क्रिएट कर रहे हो, एंड वो ये सब्सक्राइबर से आप जो चैनलिंग और इन सब ये इसकी जो फीस ले रहे हो, वो सबसे आप 3D वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक में फिर जा रहे हो। कह रहे हो कि हम यूनिवर्स का काम कर रहे हैं, और फिर यूनिवर्स का काम करने के लिए जिसका सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उससे चार्ज लेने का कोई मतलब ही नहीं है। यूनिवर्स है, उससे आप सर्विस प्रोवाइड, जो आपका एम्प्लॉयर है उससे आप लीजिए चार्जेस, और वो आपको बहुत खूबसूरती से पेमेंट करेगा। ये जो पेमेंट करेगा यूनिवर्स, भाई फिजिकल रियूनियन से बड़ा तो ट्विन फ्लेम के लिए कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, मानते हैं ना। तो वो आपको ये पेमेंट देगा यूनिवर्स, आपको ये देगा आपको। अब जो भी आपकी डेफिनेशन, अगर आपकी ये डेफिनेशन है तो यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी इससे पे करेगा, अगर आपकी ये डेफिनेशन है तो यूनिवर्स आपको ऐसे पे करेगा, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी ये यूनिवर्स ने ये वाला फिजिकल रियूनियन की डेफिनेशन दे दी है, जो आप फिजिकल रियूनियन आपके लिए अगर ये है कि फ़ोन पे बात करना है, सॉरी करना है, घूमना फिरना, बात करना है, सोल पर्पस करना है, और यूनिवर्स ने आपको वो फिजिकल रियूनियन प्रोवाइड करा दिया है, तो यूनिवर्स ने तो ऑलरेडी आपको प्री पेमेंट कर दिया है, पूरा आपको एडवांस पेमेंट कर दिया है। फिर तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आपको किसी से चार्जेस लेने की। हमारे लिए डेफिनेशन जो है फिजिकल यूनियन की ये है, तो हमको यूनिवर्स को ऐसे पेमेंट करना पड़ेगा। अगर उनको लगेगा हमारा काम सही है तो पेमेंट करेंगे, अगर पेमेंट हमारा काट दिया तो उसका मतलब हमारे काम में कमी है। एज सिंपल एज दैट। उसमें क्या दिमाग माता पच्ची तो करने की बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है, काम सही नहीं करोगे पेमेंट तो कटेगा ही कटेगा, और पेमेंट कट गया इसका मतलब समझ लो काम में कमी रह गई। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलो अब तीसरा हमने आपको ये बता दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं करना है, और दिन में 10 बार बोलो कि हमको डीएम के बारे में नहीं सोचना है, डीएम पे फोकस नहीं करना है। भाई साहब आप वहीं जा रहे हो, डीएम पे ही फोकस कर रहे हो, ठीक है। और हमारा डीएम है, रीयूनियन तो होके रहेगा, रीयूनियन सबके होके रहेंगे, रीयूनियन तो होना ही है। और आप फिर रीयूनियन के टिप्स, ठीक है, कि कैसे रीयूनियन को हम कंफर्म करें, कैसे करें, वो सब यहीं जा रहा है, ठीक है। आई थिंक आँख खोलने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, और उसके बाद भी जिसको आंखें बंद करके रखनी है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम होंगे वो इस बात को समझ जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में इंटरेस्टेड होंगे या जो ज़्यादा ही कुछ उतावलेपना होगा उनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर।